बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य एमएलसी मनोनीत किया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनका मनोनयन हुआ। यह सीट देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। क्या दीपक प्रकाश ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल रहने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि यह एनडीए का पुराना निर्णय था। फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीजें तय थी पहले से। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट कर आज किया गया है। और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मंत्री जी को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे नेता, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खड़ा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट। और इसी खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। साकेत, देखिए दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री है, उन्हें एमएलसी मनोनीत किया है और आज बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? तो हो सकता है कि आज शपथ ले सकते हैं क्योंकि कल राज्यपाल जो है सैयद अता हसनैन ने उन्हें एमएलसी मनोनीत किया है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है क्योंकि लंबे समय से दीपक प्रकाश के ऊपर जो है वो ये संकट बना हुआ था, क्योंकि पिछली सरकार यानी कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था, लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना ही विधानसभा के, ना विधान परिषद के। इसके बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्री दीपक प्रकाश को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और तकरीबन 23 दिनों के बाद जो है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के शपथ ले लिए उसके बाद दीपक प्रकाश को दोबारा फिर मंत्री बनाया गया। लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से ये सवाल कर रहा था कि आखिरकार बिना किसी सदस्य रहे हुए आखिरकार किस आधार पर जो है दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि नियम जो है वो 6 महीने का नियम है। इस 6 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आप इस्तीफे लेकर दूसरी बार फिर आप उसे मंत्री बना दे। लेकिन अब जब राज्यपाल कोटे से दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी मनोनीत हो गए हैं, अब ऐसे में दीपक प्रकाश के पिता जो राज्यसभा सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि एनडीए में ये सब कुछ पहले से ही तय था, सिर्फ इम्प्लीमेंट जो है वो अभी किया गया है। लगातार दीपक प्रकाश जो है वो पिछली सरकार से ही बिहार के लिए काम कर रहे थे मंत्री पद पर रहते हुए। जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने इसके बाद भी दीपक प्रकाश जो है
वो काम कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब देवेश कुमार बीजेपी कोटे से जो एमएलसी थे उनका इस्तीफा लिया गया और उसके इस्तीफे के बाद जो है ये लगभग तय हो चुका था कि दीपक प्रकाश जो है वो उनके सीट पर एमएलसी बनेंगे और दीपक प्रकाश का जो ये कार्यकाल होगा वो अगले साल 2027 तक का ये कार्यकाल होगा और ये 16 मार्च 2027 तक दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी रहेंगे, क्योंकि ये एमएलसी जो है वो देवेश कुमार के सीट पर यानी कि उनके पद पर जो है वो बन रहे हैं। देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया था। अब ये देखने वाली बात है कि दीपक प्रकाश जो है वो आज शपथ लेते हैं या शपथ की डेट जो है उसे आगे बढ़ाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए साकेत। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।